यदि आज आप ऐसी स्थिति में हैं, जब आपके कमर दर्द है, जब आपके पीठ में दर्द है, जब आपके पैरों में दर्द है, आप उठ नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, परमेश्वर आपको यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक दर्द तकलीफ इनके शरीर को छोड़कर जाओ, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, और यदि कुछ बातें रह गई हैं तो निश्चय प्रभु आज शाम में आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। यदि कुछ भी आज आपके जीवन में कोई दुख आया है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम रही है, आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और यदि आपकी प्रार्थनाओं का आपके जीवन में उत्तर नहीं आया है तो आप हमारी बुक ले सकते हैं, जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। हजारों लोगों ने इस बुक को ले लिया है और उन्होंने इस बुक को पढ़कर आशीष को पाया है, प्रार्थनाओं के उत्तर को वो लोग पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है वो इस बुक को पढ़े और उसके द्वारा आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इस महीने सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में, छुटकारे और चंगाई के विषय में, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में बीमार हैं, जो कुछ किसी न किसी तकलीफ में हैं, किसी न किसी बंधन में हैं, किसी न किसी एडिक्शन में हैं। तो इस महीने हम उन भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थनाओं को कर रहे हैं जो लोग इन बीमारियों में फंसे हुए हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला, बीमारियों से ठीक करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। उसने कहा है कि मैं तेरे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, जैसे हर एक माँ बाप की इच्छा है कि उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, उन पर कोई बीमारी ना आए। इसी प्रकार से हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसकी भी इच्छा है कि हम लोग स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें। इसलिए इस जनवरी में हम लोग बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, ताकि परमेश्वर उनका छुटकारा करे, उन बंधनों से वो आजाद हों, उस दुष्ट से वो आजाद हों। इसलिए हम लोग इस सीरीज को चला रहे हैं और आज तीसरा दिन है। सुबह की प्रार्थना में आपने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। और आज शाम की प्रार्थना में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन को अपने डायरी में लिखें, अपने हृदय की पटियों पर लिख दें, और निश्चय परमेश्वर इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। और जैसे कि मैंने आपको सिखाया था राफा प्रेयर, उसकी तरह आपको बैठकर रोज सुबह शाम इन वचनों को दोहराना है, इन वचनों को मेडिटेट करना है, इन वचनों को बोलना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है इन वचनों के अनुसार। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको चंगाई देगा, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। भजन संहिता किताब उसका 41 अध्याय और 3 पद लिखा है कि जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, मीन्स कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर का जन किसी बीमारी के चलते अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर पड़ा हुआ हो। परमेश्वर ऐसे समय की बात कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति बीमारी के चलते, किसी बीमारी के कारण अपने बेड पर लेटा हो, वो उठ नहीं पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो असमर्थ हो चुका है, वो चल फिर नहीं पा रहा, उसकी बॉडी में वो सामर्थ्य नहीं रही, वो ताकत कम हो गई है, वो उठ नहीं पा रहा है बीमारी के चलते। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों जो ऐसी गंभीर बीमारियों में हैं, उस बीमारी के चलते वो उठ नहीं पा रहे, वो चल फिर नहीं पा रहे। आज परमेश्वर का वचन आपको चंगा करता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। यदि आज आप ऐसी स्थिति में हैं, जब आपके कमर दर्द है, जब आपके पीठ में दर्द है, जब आपके पैरों में दर्द है, आप उठ नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि तब यहोवा उसे संभालेगा। ऐसे व्यक्ति को
जिसके अंदर सामर्थ्य चली गई है, जो सामर्थ्यहीन हो चुका है, जो उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, परमेश्वर उसे संभालेगा, परमेश्वर उसे संभाल लेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उसे शक्ति देगा, परमेश्वर उसे सामर्थ्य से भरेगा, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर उसे अब भरेगा ताकि वो उस बिस्तर से खड़ा हो सके। लिखा है, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति को जो इस समय सेज पर पड़ा है, बिस्तर में पड़ा है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जो उठ नहीं पा रहा, जो चल नहीं पा रहा, जो दर्द में, जो पीड़ा में है, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसके बिछौने को उलट कर खड़ा कर देगा, वो उसके बिछौने को ठीक कर देगा। मीन्स उसे वो स्वस्थ कर देगा, उस व्यक्ति को, उसको शक्ति और सामर्थ्य से भर देगा, उसे वो उठकर खड़ा करेगा, उसे चलाएगा, वो व्यक्ति चलने फिरने लगेगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। कौन व्यक्ति? जो अपने बेड पर लेटा हुआ हो, जो व्यक्ति ऐसी बीमारी में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे हाथ को पकड़कर तुझे उस बिस्तर से खड़ा कर दूंगा और तू चलने फिरने लगेगा। हम बाइबल में एक 38 वर्ष के रोगी के विषय में पढ़ते हैं कि वो 38 वर्ष से एक बीमारी से ग्रसित था और हमेशा अपनी खाट पर लेटा रहता था। वो कभी भी चंगा नहीं हो पाया। उसके सामने एक कुंड था, कहावत थी कि जो कोई उस कुंड में चला जाएगा, पहले जब वो कुंड हिलाया जाएगा, जब वो पानी हिलाए है, परमेश्वर के दूत जब उस पानी को हिलाएंगे और जो व्यक्ति पहले उस कुंड में जाएगा वो चंगा हो जाता था। कई साल बीत गए लेकिन वो उस कुंड में नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वो असमर्थ है जाने में, उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो ताकत नहीं है कि वो दौड़कर वहां जा सके। वो लेटा हुआ है, ऐसी गंभीर बीमारी में वो है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके पास चलकर गए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं उसके पास चलकर गए और उससे कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने एक्सक्यूज दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। परमेश्वर ने उसके बिछौने को उलट कर ठीक कर दिया और उस व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति और सामर्थ्य आ गई कि उसने अपनी खाट को उठाया और वो चलने फिरने लग गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ और भला चंगा हो गया। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको भी ऐसा ही करेगा। उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। आप अपनी उस स्थिति से उठे, परमेश्वर आपको आज खड़ा कर रहा है, आप उस स्थिति से उठें। परमेश्वर आपके पैरों में वो बल देगा, उन हड्डियों में वो जान देगा। आप उठें, कोशिश तो करें, परमेश्वर आपको उठकर खड़ा करेगा। वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है कि वो आपके बिस्तर को उलट देगा। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, आपके टखनों में वो बल दे देगा, आपके हड्डियों में वो जान डाल देगा, आपकी मांसपेशियों में वो जान डाल देगा। निश्चय परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करेगा। इसलिए इस वचन को लिख दें, इसलिए इस वचन पर रोज मनन करें कि मेरा परमेश्वर मेरे बिस्तर को उलटकर खड़ा करेगा, मुझे मेरा परमेश्वर खड़ा करेगा, ठीक करेगा, चंगा करेगा। पौलुस कहते हैं, परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आज यदि आप निर्बल हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आप में छाया करेगी और आप बलवान हो जाएंगे, आप सामर्थी हो जाएंगे, आपके हाथ पैरों में, इस शरीर में जान आ जाएगी और आप चलने फिरने लगोगे, आप काम काज करने लगोगे, आप प्रॉपर जीवन को जीने पाओगे, क्योंकि आपका परमेश्वर चाहता है कि आप भले चंगे रहें, क्योंकि आपका परमेश्वर आज आपके जीवन में ऐसे काम को करेगा कि वो आपके बिछौने को उलट कर आपको ठीक कर देगा। प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो रोगी जो इस समय अपने बिस्तर पर है, यीशु के नाम से हील हो जाए, यीशु के नाम से उसके शरीर में बल आ जाए, यीशु के नाम से उसके हड्डियों में बल आ जाए, यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगे। आप कोशिश करें, आप अभी इसी समय चंगे हो रहे हैं, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से वो दर्द जा रहा है, यीशु के नाम से आपके शरीर में वो बल आ रहा है। प्रभु कह रहा है कि यहोवा उसे संभालेगा, मींस यहोवा उसे बल से भरेगा, एक नई स्ट्रेंथ प्रभु आपको देगा। आज प्रभु आपको स्ट्रेंथ देने जा रहे हैं। इस वचन को अपने हृदय में रखें, इस वचन के अनुसार परमेश्वर का धन्यवाद करें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं घाटकोपर से बोल रही हूँ।
पहली गवाही मेरी ये है कि मेरी मम्मी के लिए मैंने प्रेयर सेंटर पे मैसेज के थ्रू मम्मी के लिए प्रार्थना करवाई थी। मेरी मम्मी के मुंह में घाव हुआ था और पैर में भी दर्द हो रहा था, वो कुछ खा नहीं पा रही थी। इसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना की है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मेरी मम्मी एकदम चंगी भली है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हम कर्जे में थे और फाइनेंस प्रॉब्लम था और उसके लिए हम बहुत चिंतित थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाइबल पढ़ रही थी, उसमें मुझे ये वचन मिला, प्रभु जी बात किए कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। तो मैं ये वचन को पाकर इतनी खुश हुई, उत्साहित हुई। मैं ये वचन लिखकर अपने दीवार पर लगा दी और कुछ ही दिन के बाद धीरे धीरे करके हमारे कर्जे दूर हो गए और फाइनेंस प्रॉब्लम दूर हो गया और परमेश्वर हमें देने वाला बनाए। जैसा उनका वचन कहता है उसी हिसाब से हमारे जीवन में हुआ। मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से, हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए सुबह शाम प्रार्थना करते। ये सब उनके प्रार्थनाओं के वजह से संभव हुआ है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन से आशीष पाई है। आइए ये समय होगा कि हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर, जो सदा हम सबके जीवनों में बनी है। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सहायक के लिए परमेश्वर, जो तूने हम सबको दिया है पिता। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, हमें आपकी जरूरत है और आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन में प्रभु आपके होली स्पिरिट, आपका कंट्रोल हो और हर एक नेगेटिविटी, हर एक गलत बातें, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए प्रभु, जब आपने अपने वचन से बातचीत किया और सच में मेरे प्रभु इन दिनों में, इस नए साल में परमेश्वर पिता, हम आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस के विषय में प्रभु जान पा रहे हैं पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस पहले ही साल में परमेश्वर तू अपने लोगों को उनके शरीर के सारे रोगों से प्रभु तूने आजाद कर दिया है पिता, परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू नहीं चाहता प्रभु कि तेरे लोग परमेश्वर बीमारी और दर्द में रहें। यदि आज पिता परमेश्वर आपके लोगों में पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, दर्द है, तकलीफ है पिता, शरीर के एक एक अंग में परमेश्वर वो दर्द को, बीमारियों को, समस्याओं को, एलर्जी को और नाना प्रकार की बातों को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जैसे कि आज का वचन कहता है पिता, जैसे कि आपने अपने वचन से बातचीत किया पिता, कि तू अपने लोगों के उस बीमारी के बिछौने को उलटकर उन्हें ठीक करेगा प्रभु, तू उन्हें संभालेगा प्रभु। जब ये काफी लंबे समय से बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, काफी लंबे समय से बीमारियां शरीर में है, काफी लंबे समय से पिता प्रभु सिर से लेकर हाथ पैरों में, चलने फिरने में प्रभु उन्हें दिक्कत है पिता, प्रभु शरीर के अंगों में दर्द है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक दर्द, तकलीफ इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की बीमारियां जो इनके शरीरों में है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बीमारियों को रिब्यूक करते हैं, उन बीमारियों को डांटते और कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक हार्ट प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, लंग्स, स्टमक प्रॉब्लम इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, मांसपेशियों की, नसों की समस्या इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। इनके आंख, कान प्रभु यीशु के नाम से चंगे हों इसी वक्त यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्रभु जिन्हें सर में प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, यीशु के नाम से उस ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, माइग्रेन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। हाथ पैरों में जो दर्द है यीशु के नाम से उस दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं प्यारे प्रभु। जब इनका थायराइड बढ़ गया है पिता परमेश्वर, शुगर लेवल बढ़ गया है पिता परमेश्वर, बीपी लेवल बढ़ गया है, यीशु के नाम से प्रभु ये बीमारियों को नष्ट करते हैं और शुगर एंड बीपी प्रभु इनका नॉर्मल हो यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, काफी लंबे समय से जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय प्रभु तूने अपने लोगों को उनके शरीर की सारी बीमारियों से आजाद कर दिया। आप रिसीव करें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है पिता,
जो मेंटली रूप से बीमार है, यीशु के नाम से प्रभु मेंटली हर एक बीमारी निकल कर चली जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जी जो आत्मिक रूप से बीमार है, यीशु के नाम से प्रभु आत्मिक हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। प्रभु ये शरीर में, आत्मा में और प्रभु माइंड में परमेश्वर पिता हीलिंग को प्रभु देखने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। आज जितने लोग डिप्रेशन में है, डिप्रेस हो गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से डिप्रेशन इनके जीवनों से चला जाए, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए, हर एक तनाव इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु आज जो भी परिवार में प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से कंप्लीट छुटकारा उन प्रॉब्लम से आज इनका होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्रभु लड़ाई झगड़े, कलेश प्रभु और एडिक्शन, हर प्रकार की नकारात्मक बातें इनके जीवनों को छोड़कर जाओ इसी वक्त। प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। आज जो भी प्रार्थनाएं इन्होंने आपके सम्मुख रखी हैं, विशेषकर वो अपने रिश्ते को लेकर है, अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर है, अपने बिजनेस को लेकर है, अपनी जॉब को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर है, अपने बच्चों के प्रभु जीवन को लेकर है प्रभु, तो आज हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु तूने हाँ आमीन में दिया, क्योंकि प्रभु तेरे कानों तक तेरे लोगों की विनती पहुंची है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक नींद आने की समस्या, एंजाइटी, डर इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए और ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु जी, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और अपने शरीर में, अपनी आत्मा में और अपने माइंड में परमेश्वर पिता ये उस चंगाई को रिसीव करे फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज प्रभु जो चल फिर नहीं पाते यीशु नासरी के नाम से वो चलने फिरने लगे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप इनकी बीमारी के बिस्तर से इन्हें खड़ा करें और ये चल फिर पाए और तेरी महिमा करें पिता। धन्यवाद करते हैं। जो भी आज इनका पर्सनली रिक्वेस्ट है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, उस प्रॉब्लम को, उस प्रार्थना को हम तेरे आगे रखते हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, अपने लोगों की जीवन की सारी समस्याओं को दूर किया, इनके मनों में अपनी शांति को दिया, इनके हृदयों में अपने आनंद को दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। विशेषकर आज आप दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा बातचीत करें, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें और अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करें, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करें पिता। धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।